नमस्कार, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पाठ प्रथम, भारतीय राजनीतिक विचारक। आज का टॉपिक है जवाहरलाल नेहरू। विद्यार्थियों, जवाहरलाल नेहरू पर हमने पिछली कक्षा में उनके लोकतांत्रिक समाजवाद के संबंध में अध्ययन किया। जवाहरलाल नेहरू की जो चिंतन के विभिन्न आयाम रहे हैं, उनमें जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद पर भी अपनी दृष्टि डाली है और विभिन्न अवसरों पर इस संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। तो आज हम उनकी राष्ट्रवाद पर की जो धारणा है उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक रहे हैं और भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रवाद में उनकी पूर्ण आस्था रही। अगस्त 1942 का जो बंबई अधिवेशन, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, उस अधिवेशन में नेहरू ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूं और मुझे राष्ट्रवादी होने में अभिमान भी है। तो ये उनका जो वक्तव्य है वो उनको राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्थापित करता है। नेहरू ने यह भी कहा कि राष्ट्रवाद के संबंध में उनकी जो धारणा है वो वैसी धारणा नहीं है जो यूरोपीय राष्ट्रों में जो धारणा रही है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि नेहरू का जो राष्ट्रवाद था उसके चिंतन में उदारवादी वातावरण का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, ना कि कट्टरता वाले वातावरण का। उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा दीक्षा जिस वातावरण में हुई, वो वातावरण इसके लिए ज्यादा उत्तरदायी है कि उन्होंने जो है वो उदार राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित हुए। और उनके राष्ट्रवादी चिंतन में जो है समन्वयवाद और सार्वभौमिकतावाद, ये दो तत्व देखने को मिलते हैं कि वो समन्वय की प्रवृत्ति में विश्वास रखते हैं, जोड़ने की प्रवृत्ति में विश्वास रखते हैं, और यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमिक धारणा में भी वो विश्वास करते हैं, जो कहीं न कहीं उनको अंतर्राष्ट्रीयवाद की तरफ भी लेकर जाती है। तो इस रूप में हम देखें तो नेहरू की राष्ट्रवाद की जो प्रकृति है और उसके जो रूप है, उसकी विभिन्न विशेषताओं के माध्यम से ही इसको हम समझ सकते हैं। तो पहली जो विशेषता है वो ये है कि नेहरू का राष्ट्रवाद संकीर्ण और आक्रामक राष्ट्रवाद नहीं है, वो इसका विरोध करते हैं। नेहरू का ये मानना है कि उग्र राष्ट्रवाद जो है वो आंतरिक स्तर पर अधिनायकवाद और समग्रतावादी राज्य व्यवस्था की स्थापना करके व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का अंत कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो सैनिकवाद को प्रोत्साहित करता है, विस्तारवादी नीतियों को प्रोत्साहित करता है और अंततः वो युद्ध को जन्म देता है। और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की धारणाएं भी संकीर्ण राष्ट्रवाद की ही उपज होती हैं। तो इस रूप में नेहरू संकीर्ण और आक्रामक राष्ट्रवाद के विरोधी रहे हैं। उनका जो नेहरू का जो दृष्टिकोण है वो राष्ट्रवाद के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलू के समर्थन कर रहा है। इस रूप में हमें देखें तो नेहरू जो है मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इस राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं और उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रवाद को किसी जन समूह के ऐसे मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित माना जाना चाहिए जो अतीत की सामान्य उपलब्धियों, परंपराओं तथा गौरवपूर्ण अनुभवों की स्मृति पर आधारित होता है और उसे वर्तमान तथा भविष्य में निरंतर समृद्ध करने की एक सामान्य अभिप्रेरणा उसमें निहित होती है। तो ये एक उनकी जो है मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक जो इसका पहलू है उसका वो समर्थन करते हैं, न कि उसके संकीर्ण और आक्रामक पहलू का। इस रूप में हमें देखें तो नेहरू का जो राष्ट्रवाद है वो उदार और मर्यादित राष्ट्रवाद है। एक मानवतावादी चिंतक होने के नाते नेहरू ने ऐसे राष्ट्रवाद का समर्थन किया है जो प्रकृति में मानव मूल्यों के अनुरूप हो। नेहरू का मानना यह है कि राष्ट्रवाद प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता का समर्थक होना चाहिए। अगर वो विस्तारवादी है, वो सीमाओं का विस्तार करना चाहता है, तो फिर वो सच्चा राष्ट्रवाद नहीं है। तो ये एक तरह से वो है उदार राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। नेहरू
जो है राष्ट्रवाद की जो संकीर्ण जो और स्वार्थपरक जो भावनाएं हैं उनसे मुक्त होकर मानवतावादी भावना से परिपूत पूरित राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। इस रूप में हमें देखें तो उनका जो मर्यादित राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है, अंतर्राष्ट्रीयवाद का भी वो समर्थन करता है। राष्ट्रवाद के जो अंतर्राष्ट्रीय पक्ष है उनका समर्थन करने के लिए नेहरू ने एक आदर्श दृष्टिकोण जो है पंचशील का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसकी भावना के आधार पर वो राष्ट्रवाद के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ नेहरू जो है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से प्रगतिशील और मानववादी मूल्यों पर आधारित राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। और इसी में एक महत्वपूर्ण जो बात नेहरू के चिंतन में देखने को मिलती है वो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन। नेहरू का ये मानना है कि अगर राष्ट्रवाद कोई राष्ट्र धर्म विशेष की नींव पर खड़ा है तो वो अपने नागरिकों के साथ न्याय नहीं कर सकता। इसलिए नेहरू के व्यक्तित्व और नेहरू के विचारों के प्रभाव से ही हम ये देखते हैं भारतीय संविधान व्यवस्था जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है, क्योंकि भारतीय परिस्थितियों में कोई एक विशिष्ट धर्म जो है राजधर्म नहीं हो सकता। आप विभिन्न समूहों को, विभिन्न सांस्कृतिक पहचान वाले समूहों को, विभिन्न भाषाविदों भाषी लोगों को, भौगोलिक आधार पर अलग अलग विशेषताएं रखने वाले देश के हिस्सों को आप धर्मनिरपेक्षता की भावना के आधार पर ही जोड़ सकते हैं। तो नेहरू का दृष्टिकोण था वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का रहा है। और यह धर्मनिरपेक्षता से नेहरू का तात्पर्य कोई ये नहीं है कि नेहरू को धर्म के विरोधी है, धर्म का विरोध नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का सीधा अर्थ यहाँ ये है कि राजकाज में धर्म की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं होगी। सरकार राजकाज का संचालन जो है धर्म से दिशा निर्देश प्राप्त, धर्म विशेष से दिशा निर्देश प्राप्त करके नहीं करेगी। उसका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्ष मतलब वो संविधान और कानून के मुताबिक ही शासन करेगी और धार्मिक मामलों में ना तो कोई दखलंदाजी करेगी, न ही धर्म से वो दखलंदाजी स्वीकार करेगी। हाँ, अगर धर्म अशांति का कारण बन जाता है तो राज्य जनहित में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और शांति की भावना से उसमें दखलंदाजी कर सकता है। धर्म निहायत ही व्यक्तिगत मामला है। लोग जिस भी मजहब को, जिस भी पूजा पद्धति को, जिस भी इष्ट में विश्वास करते हैं उसके मुताबिक वो आचरण करें, ये उनका निजी मामला है। सरकार इस मामले में दखलंदाजी देने की कोशिश नहीं करे, दिशा निर्देश देने की कोशिश नहीं करे, किसी एक धर्म को प्रोत्साहित, एक धर्म को हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं करे, बल्कि सभी के प्रति समान भाव रखे और वो उससे निरपेक्ष हो, उससे मुक्त हो और वैज्ञानिक नजरिए से वो शासन करने का प्रयास करे। तो ये एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण जो है नेहरू का धर्मनिरपेक्षता के संबंध में रहा है। इसी के साथ में एक और जो नेहरू का नजरिया है वो राष्ट्रवाद, उनका जो नेहरू का है वो लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्रवाद है। जैसा कि हमने लोकतंत्र में पढ़ा था कि नेहरू लोकतांत्रिक समाजवादी हैं, तो राष्ट्रवाद में भी वो लोकतांत्रिक समाजवाद का अनुसमर्थन करते हैं। नेहरू ने राष्ट्रवाद की जो लोकतांत्रिक समाजवादी धारणा को जो स्वीकार किया है उसमें हम ये देखते हैं कि नेहरू जो है समाजवाद की जो न्याय और समानता की जो भावना है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की वकालत करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है नेहरू का रहा है और इसी से बात निकल कर आती है समन्वयवादी राष्ट्रवाद। वो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में समन्वय पैदा करके, विभिन्न संस्कृतियों के बीच में समन्वय पैदा करने की बात करते हैं। वो टकराट नहीं देखते हैं संस्कृतियों में, वो राष्ट्रों के बीच में टकराट नहीं देखते हैं, बल्कि शांतिपूर्ण से अस्तित्व के आधार पर वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों का संचालन करने की वकालत करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है नेहरू का राष्ट्रवाद के संबंध में देखने को मिलता है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मौजूदा दौर जो भारत में हम देख रहे हैं उसमें जिस प्रकार की राष्ट्रवाद की व्याख्या की जा रही है, जिस प्रकार के राष्ट्रवाद को अभिव्यक्त किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं हमको आक्रामक और अमर्यादित राष्ट्रवाद नजर आता है। वो राष्ट्रवाद कहीं न कहीं हमको एक संस्कृति, एक मजहब की श्रेष्ठता पर आधारित नजर आता है और उसमें भारत के विभिन्न जो सांस्कृतिक समूह हैं, विभिन्न भारत के जो विभिन्न हिस्से हैं वो कहीं पीछे छूटते नजर आते हैं और उसमें एक टकराट देखने को मिलती है। तो इस रूप में मौजूदा परिदृश्य में नेहरू का ये राष्ट्रवादी नजरिया जो है भारत का मार्गदर्शन करता है और भारतीय संविधान के जो मूल भावना है उस मूल भावना की तरफ लोगों को ले जाने के लिए नेतृत्व देने का काम कर सकता है। तो हमें इस नेहरू के राष्ट्रवाद के आधार को और गहराई से समझकर भारत की संविधान की भावना के अनुरूप
एक ऐसे राष्ट्रवादी नागरिक होने का प्रयास करना चाहिए जो इस बात में विश्वास करे कि जियो और जीने दो। जो गांधी जी का सिद्धांत है, वो गांधी जी, नेहरू गांधी जी से भी बहुत प्रभावित थे। तो जियो और जीने का सिद्धांत जो है, ये कहीं न कहीं एक ऐसा सिद्धांत है जो आपको राष्ट्रवाद के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी विश्वास पैदा करता है, और आप आक्रामकता के बजाय आप अपने क्षेत्र के अंदर अपने न्याय और स्वतंत्रता के वातावरण का निर्माण कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो ये एक सकारात्मक धारणा नेहरू के दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद की रही है, और ये सकारात्मक धारणा ही भारत का संविधान जो है वो में दिखाई देती है। उसके आधार पर ही अगर हम अपने जीवन पद्धति का संचालन करेंगे तो न केवल देश की एकता और अखंडता और शांति और भाईचारे की भावना को कायम कर पाएंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम जो मौलिक हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें अनुच्छेद 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और भाईचारे की भावना का विस्तार करने का जो दिशा निर्देश दिया गया है, उस तरफ भी हम बढ़ पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। नेहरू के चिंतन के विभिन्न पक्षों को हम आगे की क्लास में और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।